my dear young friends of class 9. In this video, I am going to cover Pixel It activity. It is given in your artificial intelligence syllabus for class 9th, unit 2 AI project cycle modeling part. So in previous video, we have discussed decision tree activity, how to make decision tree from the given data set. Now in this activity, we are going to understand how the computer is reading your images or how the computer is understanding the images through the pixels. So in this video I am going to cover the same part. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिक्सेल इट एक्टिविटी. जैसे ही हमने देखा था पिछले वीडियो में डिसीजन ट्री कैसे बनाते हैं. कोई भी डेटा सेट हमें दिया है उसके ऊपर से क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखना है और कैसे हम सिंपली उसका डिसीजन ट्री बना पाएंगे. हालांकि डिसीजन ट्री बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज भी वर्क करते हैं, लेकिन क्लास 9th के लिए उतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था. बट जैसे आप कॉलेज लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है. कुछ आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वहाँ पे आउटपुट पता चलेगा कि क्या है. पर मैंने बिना फॉर्मूला के आपको एक्सप्लेन किया था जो क्लास 9 के लेवल के लिए होता है. और इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिक्सेल इट. पिक्सेल इट एक्टिविटी जो दी गई है वो ये समझने के लिए दी गई है लर्निंग बेस्ड मॉडल कैसे काम करता है और कैसे हम डेटा को अंदर इनपुट करेंगे और उसी इनपुट डेटा से मशीन कैसे ट्रेन होता है. तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस एक्टिविटी में आपको पता चलेगी कि कैसे काम करता है, कंप्यूटर विजन कैसे वर्क करता है. तो उसी के लिए एक्टिविटी है ये. तो वीडियो पूरा देखिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. माई सेल्फ संजय परमार. आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल ट्यूटोरियल AICS-IP. If you are coming to my channel first time, you are new viewer of my channel, watching my video first time, subscribe the channel and press the bell notification icon to get the relevant updates. I am regularly updating the contents on regular interval. So subscribe the channel and press the bell notification icon. And if you are watching my videos regularly, hit the like button and comment your views about the videos. So here we begin. So first of all, इसमें हमें क्या करना है. तो यहाँ पे ये जैसे दिया गया है जो एक्टिविटी का स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड 40 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ इन्होंने दिया है. सो देयर विल बी 40 स्टूडेंट्स. पिक्सेल इट एक्टिविटी शीट, वन एक्टिविटी शीट इज रिक्वायर्ड गिवन इन स्टूडेंट हैंडबुक. सो इन हैंडबुक इट इज अवेलेबल देयर. सो लाइक दैट यू हैव टू प्रिपेयर 40 क्वांटिटी फॉर 40 स्टूडेंट्स. सीजर्स 10, ग्लू 10, स्केच पेन्स 40. सो दिस इज गिवन फॉर द क्लास. अगर आपका क्लास अगर ये चालू होता तो हम क्लास में एक्टिविटी ऐसे करते जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन अभी आपको इंडिविजुअली करना है तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको एक शीट चाहिए, एक सीजर चाहिए, ग्लू चाहिए और स्केच पेन चाहिए कलर करने के लिए. तो आप ये एक्टिविटी अगर ब्रदर सिस्टर है तो उनसे भी लिखवा के भी कर सकते हैं. तो उनको सिर्फ एक लेटर लिखने के लिए बोलिए और फिर आप उसको मैच कर सकते हैं. हालांकि ये पूरा एक्टिविटी क्लास के लिए दिया है कंबाइन, बट ये आप घर पे भी कर सकते हैं. आइए देखते हैं इसका पर्पस क्या है. द मेन पर्पज ऑफ दिस एक्टिविटी इज अंडरस्टैंड हाउ द कंप्यूटर क्लासिफाइज द इमेजेस एज वेल एज हाउ अ कंप्यूटर रीड्स देम. तो जैसे ही मैंने पहले बताया कंप्यूटर अपनी इमेज को कैसे एनालाइज करता है, कैसे क्लासीफाई करता है और कैसे रीड करता है, वो समझने के लिए एक्टिविटी है ये. द ग्राफिक्स और इमेजेस क्रिएटेड इन कंप्यूटर्स आर पिक्सल बेस्ड इमेजेस. तो आप सभी जानते हैं जो भी पिक्चर हम इसमें इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में या इनपुट करते हैं वो सारे सेव्ड पिक्चर्स पिक्सल पे ही काम करते हैं, वो सारे पिक्सल में ही सेव होते हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, 1 पिक्सल मीन्स 1 डॉट, और एक डॉट जो हम करते हैं उतना एक पिक्सल होता है. सो इन दिस एक्टिविटी यू विल अंडरस्टैंड हाउ द इमेजेस विल बी प्रोसेस्ड, क्लासिफाइड एंड हाउ कंप्यूटर्स सी देम. तो इसी एक्टिविटी में आप यही समझ पाएंगे कि ये कैसे इमेजेस पिक्सल पे काम करते हैं और कैसे क्लासिफाई होता है और कंप्यूटर कैसे उसको देखता है और कैसे समझता है. दिस इज वन ऑफ द मशीन लर्निंग अप्रोच यूज्ड इन CV. तो ये कंप्यूटर विजन में CV एप्लीकेशंस में काम आता है. सो इन मॉडलिंग वी हैव सीन देयर आर 2 बेसिक अप्रोचेस, रूल बेस्ड अप्रोच एंड लर्निंग बेस्ड अप्रोच. अगर आपको इसके बारे में पूरा समझना है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर में. तो वहां से आप ये देख सकते हैं. रूल बेस्ड अप्रोचेस वी हैव कवर्ड. नाउ दिस एक्टिविटी वी आर
performing the to understand learning based approach for modeling. So here the activity will start. कैसे करेंगे? Cut the page or draw 6x6 matrix square boxes on the sheet. तो आपको एक पेपर का शीट लेना है और उसमें इसी प्रकार से आपको 6x6 का जो पेपर है उसे या तो आप कट कर लीजिए या तो इसी प्रकार से ड्रॉ कर लीजिए, इस तरफ 6 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. नेक्स्ट इज राइट एन अपर केस अल्फाबेट on the matrix with the equal height of the matrix. It should cover all the boxes starting from top to bottom. अब इसमें आप कोई भी लेटर लिख दीजिए. यहाँ पे जैसे A लिखा हुआ है तो ये सारे बॉक्सेस तक आना चाहिए. कोई भी लेटर आप लिखते हैं, जैसे अगर आपने K लिखा तो K यहाँ से शुरू करके सारे बॉक्सेस उसमें आए, ऐसे लिखना है. तो K यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं, या तो यहाँ से लेकर के आप ऐसे यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर इसको यहाँ से ले जाइए और यहाँ से यहाँ तक, कैसे भी आपको सुटेबल लगे. एक्स अगर लेना है यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक तो सारे बॉक्सेस कवर हो जाएंगे. वैसे आपको किसी भी लेटर को लिखना है. यहाँ एग्जांपल में इन्होंने ए दिया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नाउ अप्लाई कलर टू द बॉक्सेस ऑन विच लाइन्स ऑफ द अल्फाबेट हैव फॉलन. तो जहाँ जहाँ ये लाइन गई है वो सभी में आपको कलर कर देना है. जहाँ जहाँ लाइन दिख रही है उन सभी बॉक्सेस में कलर कर देंगे. तो जैसे कलर करेंगे कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा. ये देखिए सारे बॉक्सेस कलर कर दिए हैं जहां जहां वो लाइन थी. नाउ कट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ऑफ मैट्रिक्स इन दिस मैनर लाइक 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7. तो यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 ऐसे हर एक स्ट्रिप को आपको कट कर लेना है. Now after cutting this it looks like this. तो जैसे ही कट कर लेंगे आपको ऐसे दिख जाएगा. अब आगे क्या करना है? Now paste all these strips together to form a single paper string. Make sure that the last block should neither be over to the first block of the next line nor should there be any gap in between the first and last block. तो आपको ये समझना है अच्छे से क्या करना है कि सभी स्ट्रिप्स को एक साथ पेस्ट कर देना है. पर पेस्ट कैसे करेंगे? मेक श्योर दैट द लास्ट ब्लॉक शुड नाइदर बी ओवर. तो मतलब लास्ट जो ब्लॉक है वो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ओवर द फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर जो नेक्स्ट लाइन है, और नॉट शुड बी देयर एनी गैप, और उसके बीच में कोई गैप भी नहीं होना चाहिए. ऐसे आपको उसे पेस्ट करना है. अब जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ एक देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे ये जो टुकड़े थे वो टुकड़े को हमने ऐसे यहाँ पे कर लिया है. 1 2 3 4 5 और 6 इसी प्रकार से आपको इसे कर लेना है, ये जो जैसे पिक्चर में बताया है. फाइंड दोज स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु हैव चूजन द सेम अल्फाबेट एज यू. ये टीचर के लिए है या तो आपके लिए भी है कि भाई उस स्टूडेंट को फाइंड करिए जिन्होंने आपके जैसा अल्फाबेट लिखा था. पुट देयर स्ट्रिंग अंडर योर स्ट्रिंग एंड डू द एडिशन ऑफ ऑल द कलर्ड ब्लॉक्स टू गेट अ सीरीज ऑफ नंबर्स. फिर क्या करना है कि सारे नंबर्स यहाँ लिख देने हैं, जितने ये जो ब्लैंक है उस पर 0 आएंगे और जो कलर फिल है उसके ऊपर आप 1 करके उसको काउंट करके एडिशन करना है उसका. ब्लॉक विदाउट कलर्स काउंट एज 0 while the colored ones count as 1. जैसे मैंने बताया इसको काउंट कर लेना है एज अ 1 जिसमें कलर है, और जिसमें कलर नहीं है उसे 0 कर देना है व्हाइट को. और फाइनली आपको एक नंबर मिलेगा, तो उस नंबर से पता चलेगा इफ अ कॉलम हैज 3 कलर बॉक्सेस द समेशन टर्न्स आउट टू बी 3. यहाँ पे दिया है देखिए, जैसे ये है तो ये 0 हो गया. फिर 1 2 3 यहाँ पे 3 बॉक्स है तो 3 आएगा. फिर नंबर लिखना है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 4 मिलेंगे. फिर से 3 आएंगे और फिर से 0 आएगा. तो इसी प्रकार से आपको काउंट कर लेना है और उससे आपको समझ में आ जाएगा कोई ना कोई नंबर आपको मिलेगा. तो वो नंबर क्या आइडेंटिफाई करेगा? आपके इमेज को. जिस तरह से आपने इमेज लिखी है तो इमेज से क्या बनता है लेटर. तो इसी प्रकार से ये पूरे कंप्यूटर को रीड करने के लिए, इमेज को रीड करने के लिए यही पैटर्न यूज होता है. अब लर्निंग आउटकम क्या होगा उसका देखिए. नोट डाउन द पॉइंट्स यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी एंड सबमिट. तो जो भी एक्टिविटी आप जो सीख पाए इससे कि कैसे वो ए बना और क्या है, आपको जो भी समझ में आया वो एक पेपर पे लिख के आपको सेंड करना है. अब देखिए क्या क्या आप सीख पाएंगे. यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, और जो सिंपली सिलेबस की गाइड में दिया था वो मैंने पढ़ के यहाँ कुछ बनाया है. द इमेज इज सेव्ड इन द कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू द पिक्सेल्स. मशीन लर्निंग ऑल्सो यूजेस द सेम अप्रोच फॉर इट्स एप्लीकेशंस. द कंप्यूटर
analyzes each pixel. Whenever any comparison required, it compares these pixels. If pixels are identical, this means that the images are the same. तो अगर उसको सेम इमेज मिलता है सेम, तो वो डिफाइन कर लेगा कि ये सेम इमेज है. अदरवाइज पिक्सल डिफरेंट है तो इमेज भी डिफरेंट वहां पे एज्यूम कर लेगा. By the above activity, we have created an intelligent model to identify the alphabet. It's same or not. तो यहाँ पे जैसे दो अल्फाबेट आप जब मिक्स करेंगे तो आपको सेम जैसी चीजें मिलेगी, तो उससे पता चलता है कि अल्फाबेट सेम है कि नहीं है. आप जिस किसी भी दोस्त ने या तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने सेम लेटर लिखा है वो यहाँ कलेक्ट करने के लिए बोला गया है. तो इसीलिए इस मॉडल से पता चलेगा, ताकि जहाँ कलर फील होगा वो चाहे किसी भी हैंड राइटिंग में लिखा हो, लेकिन बॉक्सेस में तो सेम ही कलर फील हुआ होगा. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर सेम लेटर है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. We have divided the alphabets into 36 blocks and processed it. Train the model to process the same alphabet but different handwritings. तो यहाँ पे यही हुआ कि डिफरेंट हैंडराइटिंग में 36 ब्लॉक में हमने उसको डिवाइड किया और फिर मॉडल को ट्रेन किया कि कैसे अंडरस्टैंड करेगा वो. नाउ व्हेन वी टेस्ट इट, द मॉडल वुड सी इफ द कलर्ड ब्लॉक्स आर अलाइन और नॉट. और जो कलर्ड ब्लॉक्स अगर सही अलाइन हुए हैं तो वो सेम है, अगर नहीं हुए हैं तो डिफरेंट है. If the majority of the blocks are aligned together, all together, there exists a maximum probability that the alphabet is the same. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप उसको मैच करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जब हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर सेम सेम आ रहा है तो अल्फाबेट सेम था, ऐसा हम उसको मान लेंगे, या तो ऐसा माना जाता है कंप्यूटर के अंदर. अदरवाइज द अल्फाबेट इज डिफरेंट. सो हियर वी कंक्लूड पिक्सेलेट एक्टिविटी फॉर AI क्लास 9. तो ये है पिक्सेलेट एक्टिविटी. इतना सिंपल, आपको एक लेटर लिख करके ऐसे, तो आप अगर दो ब्रदर सिस्टर या आप खुद दो पेपर में अभी घर पे कर सकते हैं, ताकि अभी आप तो स्कूल में आते नहीं हैं, तो इसीलिए आपको ये एक्टिविटी घर पे करना है और इसी प्रकार से आपको यूज करना है इसका. आई होप यू एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड लर्न हाउ द इमेजेस आर प्रोसेस्ड इन द मॉडल. हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉयड दिस एक्टिविटी and share video with your friends. And if you missed any of the previous articles for reading or videos, problem scoping, data acquisition, data exploration, these links are given over here. This link I will provide you in description as well. So from there also you can open this and you can read the activities and the part of this particular topics. So I hope you enjoyed this video. Hit the like button, share with your friend, and if you are new to my channel, subscribe the channel, press the bell notification icon for relevant updates. And if you have any doubts or query, you are free to ask any query in comment section. Thank you very much for watching this video. We will meet in another topic, new video, neural network, from the next video. Till then, keep watching, keep learning.